सभी सुनने वालों को प्रातःकालीन जय जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सदैव आनंद में रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ऐसे हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। सांसों का महाप्रयोग, प्रयोग नहीं महाप्रयोग। 72 सांस लेनी है आपको, और जब 72 सांस लोगे, ये प्रयोग करोगे, महाप्रयोग करोगे, तो आपको चमत्कार आपकी जिंदगी में स्वयं ही महसूस होंगे। लेकिन नियमित करना है, यानी कि छोड़ना नहीं है। कम से कम 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, कुछ दिन इस प्रयोग को आप लगातार जरूर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। चूड़ामणि उपनिषद में लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, और भी अनेक शास्त्रों में लिखा हुआ, हमारे संतों ने कहा है। तो वो जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनकी जब तक शुद्धि नहीं होगी तब तक हमारी बीमारियां दूर नहीं हो सकती, हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो उन 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करना, पवित्र करना, साफ करना बहुत जरूरी है। तो वो 72,000 नाड़ियां केवल शुद्ध हो सकती हैं श्वासों की प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि सांस ही अंदर जा रही, सारी नाड़ियां अंदर हैं और श्वास ही अंदर जा रही है। तो आपको ये प्रयोग, वैसे तो देखो, जो आपको प्रतिदिन करवा रहे हैं, सांस लेना छोड़ना, वो बहुत सहज है, क्योंकि वो सहज में हो रहा है। आपको जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। तो यदि सांस लेना छोड़ना करना चाहते हैं तो उससे भी आपकी सारी नाड़ियां साफ हो जाएंगी, बिल्कुल निर्मल हो जाएंगी। लेकिन आज का जो प्रयोग है वो हर कोई तो इसको नहीं कर सकता, लेकिन जो साधना करते आ रहे हैं वो जरूर इसको कर पाएंगे, और नए साधक भी कर सकते हैं। थोड़ी सी देखो, शुरुआत में कोई भी काम करते हैं तो वो मुश्किल लगता है और उसमें परेशानियां भी आती हैं। तो परेशानी आए तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जब आप ये प्रयोग करें तो सीधे बैठ जाएं, सीधे बैठ करके जैसे साधना करते हैं इस तरह से, और उसके बाद आपको सांस को अंदर भरना है। सहज तरीके से अंदर भरी, और उसके बाद अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको सांस को रोक के रखना है, और फिर श्वास को जैसे भरा था वैसे ही धीरे 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 छोड़ देना है। अब इससे होगा क्या, किस तरह से चमत्कार होगा, ये जान लीजिए। नानक जी कह रहे हैं कि गिनती 7 करोड़ होंदी, सांस जो एक बार आए जाए। केवल श्वास अंदर गई और बाहर आई, उसी से 7 करोड़ की गिनती बता रहे हमारे संत। लेकिन अब जब आपने सांस भरी तो 7 करोड़ की गिनती हो गई। जब आप सांस भर के रोक देंगे, पहले तो सांस भरी वही आपकी सारी नसों नाड़ियों में चली गई। जब आपने सांस को रोक दिया तो रुकने के बाद वो सांस, प्राण शक्ति, जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, वो हर नाड़ी में जा करके वहां ठहरेगी, क्योंकि ठहरती है तभी वो गंदगी को काटती है, ज्यादा काटती है। तो हर नाड़ी में वो अपना काम करेगी और गंदगी को वो साफ कर देगी। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सांस को रोकना है और फिर जो है आपको छोड़ देना है। तो ऐसे आपने 72 बार करना है। और वैसे चूड़ामणि उपनिषद में ये भी लिखा हुआ है कि जो 72,000 नाड़ियां हैं उनमें से 72 नामित हैं। तो ये जो 72 का प्रयोग है ये इसलिए भी मुख्य है।
तो ये प्रयोग आपको 72 बार करना है। और इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य ये है करने का कि हमारे शरीर में जो भी हमारी शक्ति है, जो चक्रों में ब्लॉकेज है, उसको एक तरह से आप ये समझ लो वो सोई पड़ी है, तो उसको जगाने के लिए यदि आप सांस रोकने का ये प्रयोग कर रहे हो तो आप वो तो सारी जागी रही है। मेन रूप से जो मुख्य शक्ति है, जिस शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, जिस शक्ति से आप और हम बने हुए हैं, वो शक्ति भी सोई हुई है। तो उस शक्ति को आप जगा रहे हो। और देखो, यदि देश का राजा सोया हुआ होता है तो देश चल नहीं सकता। तो जो ये हमारा शरीर है, शरीर रूपी जो देश है, इसका जो मुखिया है, इसका जो राजा है, वो सो रहा है। स्वस्थ रहने के लिए, सुखी रहने के लिए उसको जगाना ही पड़ेगा। तो सांस रोकने का मतलब ये है कि आप उसको जगा रहे हो। अब देखो, कोई आदमी सोया हुआ है, किसी की नींद तो ऐसी होती है बोलते ही उठ लेता, कई कई उठते ही नहीं है। आप आवाजें मारते रहते हो, आप उसकी चादर भी खींच लेते हो, उसके बाद भी वो नहीं उठता। तो आप क्या करते हो, कई बार तो उसके ऊपर पानी भी डालना पड़ता है, हिलाना पड़ता है। तो इसी तरह से सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया, फिर रोकने की प्रक्रिया जब की जाती है तो आप समझ लीजिए कि आप उसको पूरी तरह से हिला रहे हो, उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है, तो वो जरूर जागेगा पानी डालने से। तो आपके शरीर के अंदर भी आप उस शक्ति को हिला रहे हो, उसके ऊपर पानी डाल रहे हो, तो वो जागेगी। और जागेगी, भाई राजा जाग गया तो वो तो फिर अपना काम करेगा ही करेगा, प्रजा को कंट्रोल करेगा, जो प्रजा अभी बिगड़ी हुई है। और ये जो सारे के सारे चक्र हैं, ये प्रजा है, प्रजा ये बिगड़े पड़े हैं, सारी नाड़ियाँ अशुद्ध हैं, ये प्रजा है, ये सब बिगड़ी पड़ी हैं। तो ये सब जब राजा आदेश देगा तो सुधर जाएंगे, और जो कार्य इनको करना चाहिए वही कार्य करेंगे। ये फिर इधर उधर नहीं जाएंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे आपके शरीर में। तो आपको राजा को जगाना है। तो ये प्रयोग आप डेली 72 बार करें, यानी कि सांस लें, रोकें और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रोक करके छोड़ दें। 72 बार करने में लगभग 35 से 40 मिनट का समय लग सकता है। सहज रूप से करें, सहज रूप से रोकें, सहज रूप से छोड़ दें। शक्ति का अतिक्रमण बिल्कुल भी नहीं करना है, सहजता से करें। सहज ही सब कुछ हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा असहज कुछ भी नहीं करना है। ये भी शुरुआत में होता है, ये अभ्यास करते करते निरंतर कोई करता है, कोई योगी है, कोई सिद्ध है, तो उसकी फिर श्वास अपने आप रुकने लग जाती है, फिर रोकने नहीं पड़ती है। यानी कि जो हमने असहजता से शुरू किया है कार्य, वो फिर सहज में अपने आप होने लगता है। अब देखो, कोई भी कार्य पहले किया जाता है, उसके बाद वो अपने आप होने लगता है, जोर जबरदस्ती की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे ये एक रेशो होता है, लेकिन आप रेशो के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि रेशो के चक्कर में पड़ गए कि 4 सेकंड में सांस भर रहे हो, 4 का जो है 16 बार आप रोक रहे हो, फिर 8 सेकंड में आप छोड़ रहे हो। तो इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आप काउंट ही करते रहोगे, अंदाजा ही लगाते रहोगे। सहजता से सांस को अंदर भर लो और सहजता से अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितनी आप रोक सकें रोकें। और जब सांस रुकी हुई हो तो आज्ञा चक्र पे आपको देखते रहना है मन की आंखों से। ऐसे सांस नहीं रुके तो मन में आप बोल सकते हो, हे प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय हो। और ये भाव बीच में लेके आए कि जो मेरी श्वास है, जो मेरी प्राण शक्ति है, वो सारी नाड़ियों में जा कर के साफ उनको सफाई कर रही है उनकी, और वो अपना कार्य अच्छी तरह से कर रही है। और जब सांस छोड़े तो मन में ये भाव कि मेरी सारी नेगेटिविटी, सारी बीमारियां शरीर से आउट हो रही है, इस भाव के साथ आपको ये
सांसों का महाप्रयोग करना है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना शक्तिशाली है। संत इशारे करते हैं, संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे ना कोई, और जो झटपट लखे तुरंत ही दर्शन हुई। संतों की वाणी अटपटी होती है, समझते नहीं है इशारों को। जो इशारों को समझ जाता है और उसको अपने जीवन में उतार लेता है, उसको भगवान के दर्शन होने में देर लगती ही नहीं है। तो चलिए, हम ज़्यादा तो नहीं करवाएंगे, 72 सांसों का प्रयोग तो नहीं करवाएंगे, हम आपको 11 सांसों का प्रयोग करवा देते हैं। तो चलिए 11 बार श्वास को अंदर भरेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। सीधे बैठ जाइएगा, सीधे बैठ करके और ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ घुटनों पर, ये लेट कर भी कर सकते हो आप, तकिया हटा देना है। चलिए देखिए, हम जैसे कर रहे हैं ऐसे करना है। 11 सांसों का करवाएंगे। इस तरह से अंदर भरी, होल्ड, और होल्ड के बाद फिर छोड़ दी। हम तो ज़्यादा देर भी रोक सकते हैं, आपसे नहीं रुकेगी, तो अपनी शक्ति के अनुसार जितना रोक सके रोके। अब दूसरी बार से करिए। चलिए, इनहेल, सांस को अंदर भरिए, होल्ड, एक्सहेल यानी कि छोड़ दीजिए। ऐसे ही फिर से इनहेल, होल्ड करके छोड़ दीजिए। फिर से इनहेल, श्वास को भरिए, होल्ड, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होल्ड करें, और जब श्वास छूटने लगे, दम घुटने लगे, तो श्वास को छोड़ दीजिए। 4 बार हो चुका है। 5वीं बार इनहेल, होल्ड, एक्सहेल यानी कि छोड़ दीजिए। फिर से इनहेल, होल्ड किया, फिर छोड़ दीजिए। 7वीं बार इनहेल, आठवीं बार भरिए श्वास को, इनहेल और होल्ड, छोड़ दीजिए, एक्सहेल। फिर से इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इनहेल, होल्ड करके और फिर छोड़ दीजिए। लास्ट बार इनहेल, होल्ड, और छोड़ दीजिए। ये प्रयोग 11 बार हमने करवाया, आप इसे 72 बार करें। 72 बार करोगे तो इसको करने में ही आपकी 35 से 40 मिनट लगेंगे। देखिए, इस प्रयोग के करने से आपकी उम्र भी बढ़ेगी।
क्यों? क्योंकि आप वैसे तो नॉर्मल जो हम सांस लेते हैं वो 1 मिनट में 10 से 15 बार सांस लेते हैं, लेकिन यदि आप ये प्रयोग कर रहे हो तो मान लो आपने 15 सेकंड सांस रोक ली, तो आप केवल 1 मिनट में 4 ही सांस ले रहे हो, क्योंकि श्वास गिनती की हमें मिली है। तो आपकी 4 सांस आप ले रहे हो तो आपकी कम से कम हर मिनट में 10 सांस 11 सांस बच रही है। तो जो बचेंगी वो आपकी उम्र में जुड़ती चली जाएंगी। मान लो आपने 35-40 मिनट ये प्रयोग किया तो आपकी उसी एक प्रयोग में ही कई मिनट जिंदगी की बच गई है, क्योंकि 1 सेकंड भी उधार नहीं मिल सकती आपको, यानी एक श्वास भी आपको नहीं मिल सकता। तो आप यदि ज़्यादा सांसें लेते हो तो आपकी उम्र घट रही है, यदि आप उन श्वासों को बचा कर रखते हो तो आपकी उम्र बढ़ रही है। जैसे आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप उन रुपयों को कम खर्च कर रहे तो आपके बच रहे हैं, आप उनको एक ही दिन में खर्च कर दोगे तो सारे खत्म। तो ऐसे ही श्वासों की गति को रोक करके या श्वासों को धीमा ले करके आप अपनी उम्र को बढ़ा रहे हो, आप दीर्घायु हो रहे हो, स्वस्थ हो रहे हो। क्योंकि लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन वो ये जानते नहीं हैं कि ये श्वास ही जीवन का सार है, आधार है। तो कर सांसों का ध्यान, तेरा हो कल्याण, जीवन का सार यही है, सबका आधार यही है। ये सबका आधार है, इसी से हम जीवित हैं और ये सांस ही भगवान है। तो जो भगवान से जुड़ेगा वो जो चाहे पा सकता है। सांस ही दुनिया की सबसे पवित्र वस्तु है। अब पवित्र के साथ जुड़े रहोगे तो तुम भी तो पवित्र हो जाओगे ना, तुम यानी तुम्हारा मन। और जिसका मन निर्मल तो उसके लिए सब अच्छा ही अच्छा है। पतंजलि योग सूत्र में भी ये वर्णित है कि सांसों को नियंत्रित करने से मानसिक अशांति दूर होती है। तो आप अपनी श्वासों को नियंत्रित कर रहे हो और मन की जितनी भी बीमारियां हैं या तन की जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी अपने आप फिर ठीक हो जाती हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। इसके अभ्यास से, यानी कि जो ये श्वासों का प्रयोग बताया है, इसके अभ्यास से आपको एकाग्रता प्राप्त होती है, आपको निर्विचारता प्राप्त होती है, आपके विचार अपने आप ठहर जाते हैं, अज्ञानता का आवरण हट जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आप ये प्रयोग करें। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि हवन करो, प्राणों का हवन। तो आप सांस को रोक रहे हो तो प्राणों का हवन कर रहे हो आप। प्राण में अपान का, अपान में प्राण का और प्राण में प्राण का हवन बताया गया है। तो ये प्रयोग कर रहे हो तो हवन हो रहा है। असली हवन यही है। बाह्य जगत का हवन, इसके आगे कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ चलो जो कुछ नहीं कर रहे उनकी बजाय कुछ तो कर रहे हैं, लाभ उससे भी होता है, करना पड़ता है। वो भी जिनका प्रारब्ध इस तरह का है, वो पहली क्लास की पढ़ाई है वो सबको पढ़नी पड़ती है, लेकिन जिनका भंडार भर जाता है ये सब करके तो वो यहाँ तक पहुँचता है। अब आप पहुँचे हुए हो तो आपका भंडार भरा हुआ है पहले, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। यानी कि आप पहले बाह्य जगत के हवन, पूजा पाठ, जप तप ये सब कर चुके हो। अब परमात्मा ने आपको वो ज्ञान दिया है जिस ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा का धन्यवाद किया करो। तो 11 सांसों का प्रयोग करवाया और इसको आप बेहतर बार भी कर सकते हो। यदि आप ये प्रयोग करते हो तो अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर, क्योंकि करोगे तभी लाभ होगा। लोग करते ही नहीं हैं और कहते हैं करते नहीं, उनका तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता।
साईं के दरबार में उनके मुंह काले कर दिए जाते हैं। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लो, और कथनी छोड़ करनी करो, विष से अमृत होए। कहना छोड़ करके करना शुरू करो ना, जहर से अमृत बन जाएगा। अभी इस शरीर में जहर ही फैला हुआ एक तरह से। यदि हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो क्या हो रहा है? जहर फैला हुआ है, वो हमें बीमारियां दे रहा है। तो उस जहर को अमृत बना लीजिए। वो कैसे बनेगा? वो करने से बनेगा, कहने से कुछ नहीं होगा। तो कीजिए। और कुछ भी ना हो तो शुरुआत में वाणी से ही जप लो राम राम। जब जपना शुरू करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। और फिर सच्चे वास्तविक गुरु की शरण जाइए, महापुरुषों की शरण जाइए, जैसा वो बताए वैसा कीजिए। तो चलिए, अभी आपके प्रश्नों के उत्तर देने का समय आ गया है। 1 मिनट खोल लेते हैं, हम टैब में चैनल खोल लेते हैं। जीनम शर्मा, रवि चौहान, राजेश चौहान, हितेश राठौर, पिंकी पवार, मोहिनी शर्मा, सोहन लाल, रेणुका मेश्राम, रिद्धि तन्ना, सभी यादव स्पोर्ट्स, बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को। सुमित्रा, ज्योति शर्मा, बहुत बहुत आशीर्वाद। सदा सुखी रहो, कल्याण हो। आज का सत्संग बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे लग रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। बेबी यादव, अभिजीत राजपूत, रूपा देवी, अंशिका, यदि लेट कर नाम जप करे और नींद आ जाए तो क्या वो भी नाम जप होगा या स्वीकार भी होगा? ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप के बाद आने वाली नींद से बचने का उपाय बताइए। देखो बेटा, नाम जप सोने के बाद वही काउंट होता है जब आप नाम जप करते करते सो गए, और वो भी तब जब आपका मन पूरी तरह से सांस से जुड़ा हुआ हो, पूरी एकाग्रता से आप नाम जप कर रहे हो और आपको नींद आ गई और आंख खुलते ही आपका मन दोबारा नाम पर गया है, तो समझ लीजिए सोने के बाद भी आपका नाम जप हो रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में नींद से बचना है, क्योंकि यदि आप नाम जप करके सो गए तो जो आपने कमाया है वही आपने उड़ा दिया है, गवा दिया है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको सोना नहीं है। ज़्यादा ही नींद आती है तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद दिन में सो सकते हैं, सूर्य भगवान निकलने के बाद सो सकते हैं, लेकिन तुरंत बाद ना सोएं। उससे बचने का उपाय है कि आप बैठ करके नाम जप करें, मुंह धो लें, थोड़ा गर्म पानी पी लें, थोड़ा सा टहल लें, सोए नहीं, लेकिन सोए बाद में, ठीक है। कंचन कुर्मी, प्रमोद, कमलेश, सरिता श्रीवास्तव, हेल्पिंग हैंड्स, सीमा, विके व्लोग, रेखा सक्सेना, संजीव कुमार, रेखा पटेल, छवि आरव, सोनी, हरमनजीत सिंह, संगीता थापर, सुनीता रानी, प्रतिभा लथवाल, मनी सेन, विजय सिंह पाटिल, रूपा देवी, रियांश, बहुत बहुत आशीर्वाद। समझ में नहीं आया बेटा रियांश, क्या पूछ रहे हो? गुरु माँ, कब तक राधा राधा जो आपने से हमारे मंत्र सिद्ध हो जाता? अपने आप बेटा, जपते जपते अपने आप सिद्ध हो जाता है। जय श्री पटेल, कबीर डागर, रूपा देवी, बहुत देखे हैं। बेटा क्या लिखा समझ में नहीं आया। सरोज सिंह, मनोरंजन कुमार, ज्योति शर्मा, छवि यादव, रामवीर सिंह गुलिया, ज्योति शर्मा, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, धन्यवाद। ये आपका भाव है, बहुत सुंदर लग रहे हो। माँ प्रभावती, गुरु माता जी तुम्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। ज्योति शर्मा, पूनम, बहुत बहुत आशीर्वाद। सुषमा, स्नेहलता सोलंकी, अंजना शर्मा, राजू ग्रेवाल, जीनम शर्मा, ओशियो, जीनम शर्मा, रेयांश, ऋतु त्यागी, बहुत बहुत आशीर्वाद। जीनम शर्मा, माता जी सांस रोकने से ऐसा लगता है
जैसे अंदर से कुछ हिल जाता है। तो बेटा इस प्रक्रिया को ज़्यादा ना करें आप। शैलेश यादव, बबीता शर्मा, मनीष सेन, सुरेंद्र नैन, राकेश रानी, ओपी धीरज, हरमनजीत सिंह, आप श्वास के लिए बोलते हैं प्रवाणी शब्द में खोजो। प्रवाणी बोलती है शब्द में खोजो, ये क्या चक्कर है। तो बेटा श्वास के लिए बोलते हैं तो श्वास की भी आवाज़ है। आप बोल रहे हैं शब्द में बोलो खोजो, तो शब्द की जो आवाज़ है उसमें खोजो उसको। वो अनहद में भी है, वो श्वास में भी है, वो हर जगह है, उसको ढूंढने वाला चाहिए। क्योंकि सांस सबके लिए समान है, सांस सबकी नज़र में एक है, कोई भेदभाव नहीं। और परमात्मा भी सबके लिए एक है, कोई भेदभाव नहीं है। रूपा देवी, बहुत आनंद आया। साक्षी भारद्वाज, बहुत बहुत आशीर्वाद। ज्योति शर्मा, सत्संग बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, सुंदर प्रस्तुति, प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद, कल्याण हो। माँ साधना करने में आनंद आया, बहुत बढ़िया। देखो जिसने किया है बहुत आनंद आया। मुंबई गणपति अज्जू, बहुत बहुत आशीर्वाद मेरी ज़िंदगी में आने के लिए माँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। बेटा अज्जू रोक डांसर। दुर्लभ अशोक दास, दुर्लभ, बहुत बहुत आशीर्वाद अशोक दास। सॉफ्ट गेमर, ध्यान करते समय नींद जैसा फीलिंग क्यों होने लगता है? क्योंकि बेटा आपके मन को रिलैक्स मिल जाता है। जब तक मन में चिंताएं होती है, स्ट्रेस होता है, मन सोता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ध्यान करते हो, और ध्यान से क्या होता है, आपकी चिंताएं दूर हो जाती हैं, आपका स्ट्रेस दूर हो जाता है, आपका शरीर रिलैक्स हो जाता है, तो आपका मन सोना चाहता है, इसलिए नींद जैसा लगता है, नींद आ जाती है। कुमकुम गुप्ता, अशोक दास, शिवानी सूद, अशोक दास, शिवी आरब, बहुत सुंदर सत्संग। शिवानी बहुत बहुत आशीर्वाद। ब्रह्मा जी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रणाम। कुमकुम गुप्ता, गुरुमा आज मेरा एंगेजमेंट एनिवर्सरी है। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, आप सदा खुश रहो, आपकी जोड़ी सदा खुश रहे, आपका कल्याण हो, आप सदैव भक्ति में लीन रहो, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। आज्ञा चक्र पर फड़फड़ाता है, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आज्ञा चक्र पर जो फड़फड़ाहट होती है उसके साथ आप मन को जोड़ें, वहाँ ठहरोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। सभी यादव ध्यान करते समय समाधि का अनुभव, बहुत अच्छी बात है बेटा, समाधि का अनुभव होना। श्वास अर्ध अर्ध के माध्यम जाते हैं, अगला पड़ाव क्या रहता है? क्या बोला बेटा? हिंदी में लिखा करो। कुमकुम गुप्ता थैंक यू। साक्षी भारद्वाज, गुरु माँ हमारा नाम नहीं लिया बेटा, साक्षी भारद्वाज का नाम तो लिया था बेटा। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सदैव आनंद में रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, कल्याण हो, जय हो, जय हो, जय हो। देखिए जिसका भाव है वो वाइब्रेशन ले लीजिए। आज्ञा चक्र पे देखिए, आपको अपनी आंख खुली रखनी है, पलके नहीं झपकनी है। जिस भाव से वाइब्रेशन लोगे उसी भाव से आपको वाइब्रेशन मिलेगी, और अभी मिलेगी, और आप ही बताते हो कि मिलती है। चलिए लीजिए। चलिए बताइए किस किस को मिली है? सोनी गुरु माँ, एक बार खाने से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। 2 दिन हुए हैं, साधना करते टाइम बहुत इफेक्टिव फील होता है। पहले लास्ट में लेट के करना का मन होता था, अब पूरा टाइम बैठ कर करती हैं। अब देखो 1-2 दिन पहले लाइव की थी कि सिर्फ एक टाइम भोजन और परमात्मा प्रकट। सोनी ने वो प्रयोग किया,
2 दिन ही हुए हैं, एक टाइम भोजन खाया है। एक टाइम भोजन खाने से साधना बढ़ गई है, बैठ करके अब ये कर पाती हैं। पहले क्या होता था कि भोजन करने के बाद ज़्यादा भोजन करती थी 3 बारी, तो ये लेट जाती थी क्योंकि नींद आती है, आलस आता है भोजन करने से। तो अब ये बैठ कर रही है पूरी साधना, कितनी बड़ी बात है। बहुत बढ़िया बेटा, कंटिन्यू करो इसको। साधना बिना बढ़ाए अपने आप बढ़ेगी, साधना में मन भी लगेगा, ऊर्जा ऊपर उठेगी। अभी तो चमत्कार होना शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो ऊर्जा इकट्ठी होगी। जो ऊर्जा भोजन को पचाने में लग रही थी, अब वो ऊर्जा पहले इकट्ठी होगी, फिर वो ऊपर उठेगी। तो थोड़ा सा समय दीजिए, टाइम लगता है। ज्योति शर्मा मुस्कुरा दीजिए ताकि मेरा दिन बन जाए। बहुत अच्छी बात है बेटा, जरूर मुस्कुराएंगे। रूपा देवी को वाइब्रेशन मिली, अंजना शर्मा को मिली, सुनीता रानी को मिली। बहुत बहुत आशीर्वाद। सॉफ्ट गेमर गुरु माँ, अपने पहले मूलाधार चक्र को कैसे जागृत करें, जब यह जागृत हो तो क्या फीलिंग होती है? देखो बेटा, श्वासों के ध्यान से सारे चक्र ही अपने आप जागृत हो जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं है। अब मूलाधार को अकेले करोगे, फिर आप स्वाधिष्ठान को करोगे, ऐसे तो इन्हीं में फंसे रहोगे। आप इस चक्कर में ना पड़े, आप श्वासों का ध्यान करें, अपने आप ही चक्र जागृत हो जाएगा। और फिर भी आप केवल मूलाधार को ही करना चाहते हो तो यहाँ गणेश जी का वास है, और गणेश जी के लिए 600 श्वासों का ध्यान बताया है। यानी कि आप प्रतिदिन भगवान गणेश का ध्यान करके या फिर अपने मूलाधार चक्र पे अपना ध्यान टिका के 600 श्वासों का ध्यान करते हो तो आपका मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है। यहाँ हलचल हो सकती है, आपकी स्थिति मजबूत होने लगती है, क्योंकि ये बेस है। और क्या क्या होता है इसके बारे में चैनल पर डिटेल से भी वीडियो आपको मिल जाएगा। कुमकुम गुप्ता को मिली, जीनम शर्मा को मिली, मनीष सेन को मिली। फड़फड़ाने जैसा महसूस हुआ, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। ये आपको वाइब्रेशन मिली है। लक्ष्मण सरकार, बहुत बहुत आशीर्वाद। सुमित्रा को वाइब्रेशन मिली, बेबी यादव को मिली। अलका अग्रवाल माँ, साधना में बहुत सुंदर वाइब्रेशन मिली। बेटा कई दिनों के बाद लाइव से जुड़े हो, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज नहीं आया। रात को कल साधना में हमें आपकी याद आई थी, यानी कि मन आपकी तरफ गया था। ठीक हो ना आप? ज्योति शर्मा, वाइब्रेशन मिली, अच्छा लगा। भी केवल लोग, बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी यादव, बहुत बहुत आशीर्वाद। लक्ष्मण सरकार, प्रणाम। ऋतु त्यागी, बहुत बहुत आशीर्वाद। रेखा सक्सेना, वाइब्रेशन नीचे ही मिलती है, मिलती है ना बेटा, कहीं भी मिलती है, बहुत बढ़िया। लक्ष्मण, पूनम मिल गई वाइब्रेशन। माँ, शरीर हिलता है, शरीर हिलता है बेटा तो हिलने दो, वो अपने आप हिल रहा है, अपने आप बंद भी हो जाएगा। मोहिनी शर्मा, आज के सत्संग में तो आपने हमें सांसों का गुप्त रहस्य बता दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। हरमनजीत, श्वास अर्ध ऊर्ध मध्य रुकते ही अगला पड़ाव क्या होता है? बेटा श्वास रुकते ही अगला पड़ाव ये होता है, श्वास रुकने के बाद आपके शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसके आप साक्षी बनो। महसूस करो कि उस समय हो क्या रहा है, शरीर में जो कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, तो उसके साक्षी बनो। उसके साक्षी बनते बनते अपने ही आप आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि साधना का नियम यही है कि जो हमारे शरीर में अपने आप हो रहा है उसके आप साक्षी बन जाओ। जिनम शर्मा माता जी, आपने एक वीडियो में नाभि का ध्यान बताया था, क्या नाभि का ध्यान चक्र जागृत होने से पहले कर सकते हैं? कर सकते हो बेटा, अपने आप ही आपका मूलाधार भी एक्टिवेट हो जाएगा। पुलिनाज लोग, बहुत बहुत आशीर्वाद। सॉफ्ट गेमर, एक भी चक्कर जागृत नहीं होता फिर भी आज्ञा चक्कर के पास खिंचाव क्यों महसूस होता है? बेटा आपकी ऊर्जा डायरेक्ट ऊपर जा रही है, आप आज्ञा चक्र का ध्यान करो। आज्ञा चक्र के ध्यान से बाकी के सारे चक्र अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। आपको क्या पता कि एक्टिव नहीं है, पता ही नहीं चलता, वो एक्टिव हो जाते हैं। का अग्रवाल, मैं डेली ज्वाइन कर रही। बेटा पता नहीं मैसेज आपका कई दिनों में पड़ा है। बहुत बहुत आशीर्वाद। कल्याण हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप नाम जप निरंतर करते रहिए, निरंतर।
छोड़ना नहीं है किसी भी परिस्थिति में। तो दुख भाग जाएंगे, समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि कलयुग में नाम का ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। सॉरी, कलयुग में नाम जप से ही आप भव से पार हो सकते हो। तो करते रहिए और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदैव आनंद में रहे। जय हो, 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 कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण।